हमने एक CNIC नंबर सैंपल के तौर पर ले रहे हैं। ये CNIC नंबर हम डाला है, ये इसका लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है। ये आप देखते जाइएगा तमाम, ये एक प्रोसेस है, न्यू रेगुलर का प्रोसेस हम करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये फंक्शन करेगा। लाइसेंस इंक्वायरी में आए हैं, हमने देखा है उसका लर्नर बना हुआ है, वैलिड है टेस्ट के लिए। तो हम इसको स्टेप 1 किस तरह से करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं जी, आप देख सकते हैं ये फोटो स्टूडियो हमने ओपन किया है, तो उसके अंदर सबसे पहले वो फोटो स्टूडियो आ रहा है, ई साइन टेस्ट आ रहा है, ई साइन टोकन टेक्स्ट टोकन जनरेटर आ रहा है, रोड टेस्ट आ रहा है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो हम करते हैं CNIC वगैरह वो आ रहा है। और नीचे सबसे एंड पे अब नया मॉड्यूल हमने ऐड किया है पेमेंट्स के नाम से। तो हम सबसे पहले हम पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका CNIC नंबर एंटर करेंगे, ये डाटा आ गया। यहाँ से हम उसका प्रोसेस सेलेक्ट कर लेंगे कि उसने एक्चुअली करना क्या चाहता है। हम उसको करेंगे सबसे पहले ड्रॉप डाउन। ये उसके तमाम प्रोसेसेस यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि डुप्लीकेट फी लाइसेंस है, एंडोर्समेंट लर्नर है, एंडोर्समेंट रेगुलर फीस है, न्यू इंटरनेशनल न्यू लर्नर, ये तमाम प्रोसेसेस जो हम रूटीन में करते हैं, ये तमाम का जो है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन आ रहा होगा। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं न्यू रेगुलर टेस्ट फीस। कॉलिंग दोबारा करें। टेस्ट फीस करेंगे, उसके बाद फाइन डिटेल्स के ऊपर करेंगे, तो जितनी अवेलेबल कैटेगरीज उसकी होंगी आपकी राइट साइड के ऊपर वो शो करवा देगा कि जी ये वाली कैटेगरीज है के लिए टेस्ट एलिजिबल है उसका। तो अभी इसका इनका क्योंकि कार का अकेला है, अभी वो जो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि ये इसका ब्रेकअप बन रहा है कि इतनी इतनी फीस इसकी बन रही है। तो आप उसको कैलकुलेट करें, यस कर दें। जी, ये कार की जो 150 रुपए की टिकट लगती है, अभी ये उसकी PSID जनरेट करेगा। ये आपको दिखा रहा है आर यू श्योर वांट टू डू दिस, तो आप यस करेंगे तो उसको जो है ना ये कैलकुलेट कर देगा। हाँ जी, टेस्ट के लिए एक ही दफा फीस होगी, चाहे वो 1 साल के लिए है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ये देखिए हमारे सामने PSID जनरेशन सक्सेसफुली सबमिट आ गया है। ये यहाँ पर इसका स्टेटस देखेंगे, ये PSID होगा। ये आप जो है ना वो आगे जो कैंडिडेट होगा उसको देंगे कि ये आप 150 रुपीज की जो पेमेंट करें ड्राइविंग टेस्ट के लिए। जब वो ड्राइविंग टेस्ट की पेमेंट कर देगा तो आगे इसका साथ ही ये पेमेंट या स्टेटस आ रहा है ना PSID, यहाँ पर PSID रिसीव्ड आ रहा है। ये PSID अभी देखें, अभी वो आ रहा है कि PSID रिसीव्ड आ रहा है। अभी हम इसकी पेमेंट करेंगे, अभी हम इमीडिएटली कर रहे हैं इसकी पेमेंट। तो जैसे ही यहाँ पर पेमेंट रिसीव्ड आ जाता है, देन आप उसका ई साइन टेस्ट का टोकन जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे। टोकन जनरेट करेंगे, टोकन जनरेट करने के बाद हम इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ये देखें हमने उसका टोकन CNIC नंबर एंटर किया, वेरीफाई किया, तो उसका वो हमें शो करवा रहा है कैटेगरी जो अवेलेबल है फॉर टेस्ट के लिए। देखिए हमें बायोमेट्रिक इसका किया है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी को। कैटेगरी हाँ जी, टोकन जनरेट किया है, टोकन जनरेट हो गया। हाँ जी, अब फॉर्म में जाएंगे आप सर और ई साइन टेस्ट करेंगे। अभी हम वो बायोमेट्रिक मांग रहा है जिस तरह से हमारे प्रोसेस में मांगता है, हम बायोमेट्रिक करेंगे। ममून ये बायोमेट्रिक अपना वेरीफाई। ये वेरीफाई हुआ है तो कहेगा डू यू वांट टेक फॉर मोटर कार, आप यस कर दें जी। उर्दू सेलेक्ट करें जी। ये भी वही जिस तरह टेस्ट स्टार्ट करेंगे, टेस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये पास हो गए हैं, ठीक है। इसका वो जैसे ही प्रिंट निकल आएगा, ठीक है। अब ये इसका अब इसके बाद वो जाएगा रोड टेस्ट के ऊपर। रोड टेस्ट के बाद रोड टेस्ट भी उसने पास कर लिया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हम दोबारा फॉर्म्स में जाएंगे, पेमेंट्स में ऊपर जाएंगे। दोनों टेस्ट पास करने के बाद आप दोबारा आएंगे, इसी तरह ही उसका CNIC नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे, न्यू रेगुलर अप्रूवल फीस, जो कि हमने पहले टेस्ट के टाइम पर टेस्ट फीस सिलेक्ट की थी, अभी अप्रूवल के टाइम पर हम अप्रूव फीस सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करें फाइन डिटेल्स, ये देखें ऑटोमेटिकली क्योंकि टेस्ट उसका उसी का हुआ है, तो वो आपको जो है ना वो ऑलरेडी उसकी कैटेगरी सिलेक्ट है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में यहाँ पर उसके आ रहे हैं 5
या स्क्रॉल 5 साल पूरे आ रहे हैं, कितने साल के लिए वो लाइसेंस लेना चाहता है, ये आप वहां से उससे पूछेंगे। अगर वो एक के लिए लेना चाहता है, 1 2 3 4 जितने भी वो कहता है, तो हम जो ना उसी उतने को सिलेक्ट कर लेंगे ईयर को। ये सिलेक्ट कीजिएगा 5, अब मैं मैक्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके वो हमें देखें ब्रेकअप दे रहा है। डिपॉजिटेड फीस जो ड्राइविंग लाइसेंस की 480 रुपीज, जो हम पहले 180 रुपीज लेते थे, ये उसका 480 बता रहा है अभी, क्योंकि बढ़ गई है, 480 हो गई है। ड्राइविंग लाइसेंस फीस टिकट्स की टोटल कैलकुलेशन वो बता रहा है 8250। ये टोटल उसकी फीस बन रही है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 8730 ये उसका बनेगा टोटल PSID। ये 5 साल की चार उसकी का करके दिखा दें रेगुलर। प्लीज। इसी तरह ही 4 का हम करके देखते हैं। नहीं ये तो कम है। अगर वो कहता है हमारे पास पैसे कम है, तो 1 साल के लिए कर दें, वो देखें 2130 रुपए का बन रहा है उसका टोटल। ठीक है, अगर इसी तरह ही वो 2 साल का करके देख लें, हाँ जो उसका कहेगा जितने साल का वो करके कहेगा उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन आती जाएगी। कर दीजिए, यस ठीक है कर जी। दें 2 साल का। आपका आप इसको 5 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल मैक्स ले लेते हैं, हम कैलकुलेटर यस कर देते हैं। ठीक है, यस करेंगे, PSID जनरेट हो जाएगी। ये नीचे PSID उसकी आ गई है। ये वो बता भी रहा है न्यू रेगुलर का, मोटरसाइकिल कार मोटर कार का है, ये उसका PSID है। ठीक है, 8730 उसकी पेमेंट है। ये स्टेटस उसका रिसीव्ड हो गया है। और ये एक चीज यहाँ पे बताते चले आपको कि जो PSID जनरेट हो गया है यहाँ पर, ये फिर उसको जमा करवाना पड़ेगा। फिर वो ये नहीं होगा कि वो कहेगा कि नहीं जी अब मेरा चेंज कर दे, मैं तो जी इतने नहीं इतने। इसी तरह उसे पहले से कंफर्म कर ले कि मैं अब 1 साल के लिए लेना चाहता हूँ, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने वो देना चाहता है। ठीक है, तब क्योंकि उसके बाद अगर जनरेट कर दिया तो फिर आप उसको उतनी फीस जमा करवानी ही पड़ेगी। अब हम उसकी फाइल की फीडिंग की तरफ आ रहे हैं, ऑपरेटर्स को बताने के लिए कि आपने उसकी फीड कैसे करना है उसके लाइसेंस को। ये प्रोसेस न्यू रेगुलर के हम फॉर्म के ऊपर आ गए हैं। लर्नर नंबर इंटर करेंगे, डाटा को रिट्रीव करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर ID लगाएंगे जो हमारा प्रोसेस होता है। ये सबमिट करें, सबमिट करेंगे, ये उसका एप्लीकेशन ID जनरेट कर दिया उसने। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट रिजल्ट के ऊपर, ओके करें, क्लियर करें, एग्जिट कर लें। अब हम रिसीव्ड एप्लीकेशन से जाएंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में, नीचे सबसे एंड पे नीचे लें एप्लीकेशन प्रोसेस। इसको हम टेस्ट रिजल्ट पे जाएंगे, दूसरी ऑप्शन पे। यहाँ पर इसका जो हमने नंबर जनरेट हुआ था वो एंटर करेंगे। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे 2, कार का किया हमने 2 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट डेट डालेंगे आज की। टेस्ट साइनिंग कंडक्टेड अथॉरिटी 1 करेंगे सिलेक्ट हम, क्योंकि अभी लाहौर से हम कर रहे हैं तो लाहौर की 1 है। रिमार्क्स में अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लेंगे आप, तो इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसकी अप्रूवल के लिए आएंगे, एग्जिट करेंगे, ओके करें इसको। इधर नीचे एप्लीकेशन अप्रूवल पर आए, थर्ड पे, ये 1। नहीं चलो। यहाँ पर आपको फ्रॉम कंप्यूटर नंबर लिखेंगे, 2 लिखेंगे जी, रिसीव्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सर हम प्रोसेस को न्यू रेगुलर के ऊपर जाएंगे, तो हमारा वो जो हमने लाइसेंस सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय 1 लिखेंगे, अथॉरिटी कोड 1 जी। अभी हम अप्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये रेगुलर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ये उसका STR जो है ना आपके सामने प्रिंट हो गया है। ये हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस हमने स्टार्ट से टू एंड हमने प्रोसेस किया है। तो लाइसेंस नंबर इसका जनरेट हो गया है। लाइसेंस इंक्वायरी ओपन करके इसमें शो भी करवा दें। कितने आदमी थे, ये देखें जी, इसका लाइसेंस नंबर आज जनरेट हो गया है।